हेलो नमस्कार जोहार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इकोनॉमिकल पीसीएस में। आखिरकार झारखंड में वैकेंसीज़ का दौर फिर से शुरू हो गया और एक सकारात्मक माहौल भी झारखंड के छात्रों में ज़रूर उत्पन्न हुआ होगा, क्योंकि वे लोग काफ़ी दिनों से इस वैकेंसीज़ का इंतज़ार कर रहे थे और आने वाली और सारी वैकेंसीज़ का भी इंतज़ार कर रहे होंगे। तो ऐसे में यह वैकेंसी एक उम्मीद की किरण नज़र आती है। आज के जॉब अपडेट्स में हम झारखंड एसएससी के द्वारा लाई गई ऐसी वैकेंसी के डिटेल्स को देखेंगे जिसकी गरिमा शिक्षक से कतई कम नहीं आंकी जा सकती है। जी हाँ, बात हो रही है एक हाई स्कूल के अंतर्गत लैब के कर्ता धर्ता की, लैब असिस्टेंट के पोस्ट की। हम अपने छोटे से वीडियो में इस वैकेंसी और पोस्ट के सभी डिटेल्स जैसे फॉर्म फिलिंग की डेट्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की एलिजिबिलिटी, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन की क्राइटेरिया क्या होने वाली है, परीक्षा का स्वरूप कैसा रहेगा और स्ट्रेटेजी पर बात करेंगे। और इसके अतिरिक्त भी यदि कोई शंका या सवाल आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स पर हमें पूछ सकते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की डेट क्या होगी, तो वो है 5 अप्रैल 2023 से लेकर 4 मई 2023 तक। बात करें एप्लीकेशन फ़ी की तो वो 100 रुपये है। साथ ही यदि एसटी, एसटी या फिर दिव्यांग कैंडिडेट कोई हैं तो उन्हें 50 रुपये का शुल्क अदा करना होगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई पहले से इससे संबंधित फॉर्म भर चुके हैं, यानी कि लैब असिस्टेंट की 2022 के विज्ञापन में यदि किसी ने फॉर्म भरा है तो वो इस परीक्षा शुल्क देने से मुक्त हैं, यानी उन्हें पुनः परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा, लेकिन उन्हें पुनः आवेदन देना है। बात करें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की तो यह 690 पद हैं कुल मिलाकर, जिसमें कि फिजिक्स लैब असिस्टेंट के लिए 230 पद हैं, केमिस्ट्री लैब असिस्टेंट के लिए 230 पद हैं और बायोलॉजी लैब असिस्टेंट के लिए 230 पद हैं। तो कुल मिलाकर 690 पद। बात करते हैं वेतनमान और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की, तो वेतनमान है मैट्रिक्स लेवल 6, यानी कि 35,400 से लेकर 1,12,400 के स्केल पर, जिसे आप बाइफरकेट करके यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले तो बेसिक 35,400 पर फिक्स होगा। उसके बाद है 38% डीए जो वर्तमान में एग्जिस्ट कर रहा है, वो है 13,452 रुपये। और संभावना है कि जब तक यह वैकेंसी पूर्ण होगी, यानी कि आपको ज्वाइनिंग जब तक मिलेगा, तो यह 42 या फिर 45 या फिर उससे भी ज़्यादा डीए होने की संभावना है। तो ऐसे में इसे आप 15 से 16,000 रुपये मान सकते हैं डीए को। बात करें एचआरए की तो वो धनबाद, जमशेदपुर, रांची और बोकारो स्टील सिटी, इन 4 शहरों के लिए 18% एचआरए है। तो ऐसे में 6,500 से 7,000 रुपये का एचआरए बनता है। बात करें ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस की तो वो 2,500 रुपये है, साथ में मेडिकल अलाउंसेस है 1,000 रुपये का। तो कुल मिलाकर 60,000 से लेकर 62,000 या फिर 63,000 तक ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट्स के रूप में आपको मिलेंगे। आइए अब देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन को। यह 50% है भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान में, और उनमें भी किन्हीं 2 विषयों में 50% अंकों के साथ आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है। एससी और एसटी कैटेगरी के लिए यह 45% है। इसके अतिरिक्त एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आपको किन्हीं 2 विषयों में अलग अलग 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा जनरल के लिए, और 45% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा एससी या एसटी कैटेगरी के लिए, जिसका स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स जो सब्जेक्ट है, अथवा सब्सिडरी के रूप में स्नातक के 3 वर्षों में अथवा कम से कम 2 वर्षों में तो जरूर ही होना चाहिए अध्ययन किया गया हो। तो इसे आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। अगर ऐसा कंडीशन है तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। बात करें बायोलॉजी लैब असिस्टेंट की तो इसमें आपको जूलॉजी और बॉटनी दोनों में ही किसी एक विषय में स्नातक स्तर पर ऑनर्स होना जरूरी है, या फिर सब्सिडरी के रूप में स्नातक के 3 वर्षों में या फिर कम से कम 2 वर्षों में अध्ययन किया गया हो। तो उसमें भी अलग अलग 50 या फिर 45% एससी एसटी के लिए अंकों के साथ स्नातक की परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, तभी आपको बायोलॉजी में स्नातक माना जाएगा, यानी कि जूलॉजी और बॉटनी दोनों में ही 50% सेपरेट अंक आना आवश्यक है। बात करते हैं अंतिम तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, यानी कि कट ऑफ डेट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है।
नेक्स्ट है कट ऑफ डेट एज को लेकर। तो कट ऑफ डेट है 1/1/2023 तक मिनिमम एज आपका 21 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका जो है 1 अगस्त 2019 से इसकी गणना होगी। तो इस संदर्भ में देखा जाए तो एज रिलैक्सेशन भी इस बार दिया जा रहा है और वो भी 4 साल का, यानी कि आप 35 वर्ष के प्लस 4 ईयर्स इसमें और जोड़ लें, यानी 39 वर्ष तक की अवधि तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। यह जनरल की कैटेगरी में है और इसे आप सब्सिक्वेंटली जैसे कि ओबीसी 1 और 2 के लिए 37 वर्ष है, SC ST के लिए 40 वर्ष है और महिला के लिए 38 वर्ष है। तो उसी में आप इस तरह से 4 वर्ष जोड़ लें और इसे सब्सिक्वेंटली इसी प्रकार से फॉलो किया जाएगा। साथ ही न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में एक बात और कहना है कि कोई भी अनिवार्यता नहीं है मैट्रिक और इंटर का झारखंड से पास होना, और यह बाध्यता को ही इस नई नियोजन नीति में समाप्त किया गया था। आइए परीक्षा का स्वरूप क्या होगा वो देखते हैं। तो परीक्षा का स्वरूप CBT मोड में होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और उसमें भी डिफरेंट शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा। तो उस केस में स्कोर जो है नॉर्मलाइज किया जाएगा और उस नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर ही मेरिट लिस्ट बनेगा। और सबसे बड़ी बात कि यह एक स्टेज का एग्जामिनेशन है, इसमें एक ही चरण में पूरी परीक्षा को संपन्न कराया जाएगा। आइए अब देखते हैं कि ये परीक्षा किस प्रकार से होंगे। मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे और 2 पालियों में ली जाएगी ये परीक्षा। प्रत्येक पत्र के परीक्षा के लिए 3 घंटे की अवधि होगी। पहला पत्र है सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा की परीक्षा, जो कि 100 अंकों का होगा और ये क्वालिफाइंग नेचर का है। मेरिट जो है ये इस पर बनेगा, प्रश्न पत्र दूसरे पर बनेगा। जिस विषय में नियुक्ति होनी है, यानी कि अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स के कैंडिडेट हैं, केमिस्ट्री के कैंडिडेट हैं या फिर बायोलॉजी लैब असिस्टेंट के कैंडिडेट हैं, तो आपका उस रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट पर 300 अंक का एग्जामिनेशन होगा। और प्रश्न पत्र 1 में कुल 100 प्रश्न होंगे, 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान से और 50 प्रश्न हिंदी भाषा से होंगे। जबकि प्रश्न पत्र 2 में कुल 150 प्रश्न होंगे और सभी के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। सबसे बड़ी बात कि प्रश्न पत्र 1 एवं प्रश्न पत्र 2 में गलत उत्तर के लिए अंकों की कोई कटौती नहीं की जाएगी, यानी कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं है। प्रश्न पत्र 2 में क्वेश्चंस ग्रेजुएट लेवल के होंगे और भौतिकी विषय के लिए फिजिक्स के क्वेश्चंस रहेंगे 150 प्रश्न, केमिस्ट्री के लिए 150 प्रश्न केमिस्ट्री से रहेंगे, जबकि जीव विज्ञान विषय के लिए 75 प्रश्न जूलॉजी से रहेंगे और 75 प्रश्न बॉटनी से रहेंगे। आइए अब पाठ्यक्रम पर कुछ नज़र दौड़ा लेते हैं। सबसे पहले हिंदी भाषा ज्ञान के लिए हिंदी अनुच्छेद पर आधारित 25 प्रश्न रहेंगे, साथ ही हिंदी व्याकरण पर आधारित 25 प्रश्न रहेंगे। उसके बाद सामान्य अध्ययन पर आधारित 50 प्रश्न रहेंगे, जिसमें झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी, जो कि आप झारखंड स्पेशल के या फिर इकोनॉमिकल PCS के वीडियो को देखकर वहाँ से गेन कर सकते हैं। बात करें इस सेक्शन की तो यह झारखंड करंट अफेयर्स और झारखंड स्पेशल पर आधारित प्रश्न यहाँ से रहेंगे, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, जहाँ पर आप कुछ एज ले सकते हैं अन्य कैंडिडेट से, क्योंकि कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान या फिर रीजनिंग, साइंस, इन सभी प्रश्नों पर लगभग समान ही कमांड रहता है जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं। लेकिन इस सेगमेंट पर आप जो है अपने को अन्य सभी कैंडिडेट से अलग रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रश्न पत्र 2 यानी पेपर 2 में संबंधित विषय की परीक्षा होगी, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी और जूलॉजी की जो सिलेबस है वो एनेक्स्चर 11 में संलग्न है, जो कि आप एडवर्टीजमेंट के PDF से आप देख सकते हैं। तो ऐसे में आपका विशेष फोकस इस पेपर 2 पर ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि मेरिट यहीं से बनेंगे और इसमें जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक स्कोर करेंगे आपकी पॉसिबिलिटी सिलेक्शन की सबसे ज़्यादा होगी। इसके अतिरिक्त भी यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमें बेशक कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। मैं यथासंभव यथाशीघ्र उस कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा। और साथ ही यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि झारखंड के सभी करंट अफेयर्स और झारखंड स्पेशल की विशेष तैयारी इस चैनल पर की जाती है।
थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर दिस एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।